चलिए आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये कहानी उस भयानक पीड़ा की है जिसके बीच उन्होंने जिंदगी का सबसे गहरा मतलब खोज निकाला था। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान से उसका सब कुछ, सचमुच सब कुछ छीन लिया जाए, तो वो आखिरी चीज क्या है जो हमेशा उसी की रहती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो कहानी शुरू होती है इतिहास के सबसे बदनाम कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दाखिल होने के उस रूह कंपा देने वाले पल से। ऑश्विट्स, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था। ये उस हर हैवानियत का प्रतीक था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। गैस चेंबर, जलती हुई लाशें, एक ऐसी जगह जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। वहां पहुंचते ही हजारों लोगों की किस्मत का फैसला बस एक उंगली के इशारे पर हो रहा था। नाजी सेना का एक अफसर अपनी उंगली से तय कर रहा था कि कौन काम करने के लिए दाईं तरफ जाएगा और कौन मौत के लिए बाईं तरफ। और फ्रैंकल जिस ट्रेन से आए थे, उसमें से 90% लोगों के लिए वो उंगली बाईं ओर उठी थी। इसका सीधा मतलब था कुछ ही घंटों के अंदर गैस चेंबर में मौत। जब फ्रैंकल ने एक पुराने कैदी से अपने दोस्त के बारे में पूछा, तो उस कैदी ने बस पास की एक चिमनी से उठते धुएं की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा दोस्त वहीं है, आसमान में जा रहा है। ये वो पल था जब हकीकत एक झटके में उनके सामने आ गई। उनके कपड़े छीन लिए गए, बाल काट दिए गए, पहचान मिटा दी गई, सब कुछ। फ्रैंकल ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपनी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसे भी बेरहमी से छीनकर फेंक दिया गया। और बस उसी पल में जब उनके पास कुछ नहीं बचा, फ्रैंकल्स को एक सच का एहसास हुआ। उन्होंने मान लिया कि उनका जो पुराना जीवन था वो अब खत्म हो चुका है। जैसा वो खुद लिखते हैं, उन्होंने अपने मन में अपनी पूरी पिछली जिंदगी को मिटा दिया। अब सिर्फ एक नंगा वजूद बाकी था और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि कोई भी इंसान, उसका दिमाग रोज-रोज ऐसी भयंकर हकीकत को कैसे झेल सकता है? फ्रैंकल ने एक मनोचिकित्सक होने के नाते इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने 2 मेन फेज देखे। पहला था शॉक या सदमा, एक तरह का भ्रम जहां दिमाग ये मानने से इनकार कर देता है कि हालात इतने खराब हो सकते हैं। लेकिन जब ये हकीकत रोज की बात बन जाती है, तब आता है दूसरा फेज, उदासीनता, मतलब इमोशनल डेथ। मन खुद को बचाने के लिए हर फीलिंग को मानो स्विच ऑफ कर देता है, ताकि रोज की मार पिटाई, भूख, मौत, इन सब का कोई असर ही न हो। ये उदासीनता कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा फ्रैंकल के खुद के लिखे शब्दों से लगता है। वो कहते हैं, एक लाश जिसे अभी अभी हटाया गया था, वो मुझे अपनी बेजान आंखों से घूर रही थी, और मैं बस अपना सूप पीता रहा। सोचिए, जब मौत देखना इतना आम हो जाए, तो इसका मतलब है कि अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी हैं। लेकिन इसी इमोशनल रेगिस्तान में, इसी गहरी निराशा के बीच, फ्रैंकल को कुछ ऐसा मिला जो इन सब हालात से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिला मशहूर फिलोसोफर नीत्शे की एक बात में। नीत्शे ने कहा था, जिस इंसान के पास जीने के लिए कोई क्यों होता है ना, वो लगभग हर कैसे को झेल सकता है। मतलब असली सवाल ये नहीं था कि वो कैसे जी रहे हैं, असली सवाल था कि वो किस लिए जी रहे हैं। और फ्रैंकल ने देखा कि ऐसे नरक जैसे हालात में भी मीनिंग, या कहें जिंदगी का मकसद, 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, अपने काम में, मतलब भविष्य में कुछ करने के सपने में। दूसरा, प्रेम में, किसी की याद में। और तीसरा, सबसे अहम, उस तकलीफ को झेलने के अपने तरीके में, अपने साहस में। एक दिन की बात है, वो लोग बर्फ पर मार्च कर रहे थे। फ्रैंकल का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। तब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में सोचना शुरू किया, और उसी पल उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। इंसान की मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में ही है। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी का फिजिकली साथ होना नहीं है, ये तो एक रूहानी कनेक्शन है, एक अंदरूनी ताकत। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा है भी या नहीं, लेकिन उनका प्यार, वो एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई भी दीवार, कोई भी हालात कैद नहीं कर सकते थे। और बस यहीं से हम इस पूरी किताब के, इस पूरे अनुभव के सबसे गहरे और सबसे ज़रूरी सच तक पहुंचते हैं। वो एक चीज़ जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता। तो सवाल फिर वही है, जब किसी से उसकी फिजिकल आज़ादी पूरी तरह छीन ली जाए, तो क्या उसके पास किसी भी तरह की कोई आज़ादी बचती है?
और फ्रैंकल का जवाब ही इस पूरी किताब का निचोड़ है। वो कहते हैं, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, इंसानी आज़ादी का वो आखिरी टुकड़ा, यानी किसी भी हालात में अपना रवैया, अपना नज़रिया खुद चुनने की आज़ादी, अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी। मतलब साफ है, कैंप में कोई कैदी कैसा इंसान बनेगा ये सिर्फ कैंप के हालात तय नहीं कर रहे थे, ये उसका अपना अंदरूनी फैसला तय कर रहा था। तकलीफ तो सबके लिए बराबर थी, लेकिन उस तकलीफ का सामना कैसे करना है ये हर किसी का अपना चुनाव था। और आखिर में एक सवाल जो दोस्तोयेव्स्की ने पूछा था और जिसके बारे में फ्रैंकल अक्सर सोचा करते थे, मुझे बस एक ही बात का डर है कि मैं अपनी तकलीफों के काबिल ना बन पाऊं। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को किस नज़र से देखते हैं, उन्हें क्या मायने देते हैं।